वेरी गुड आफ्टरनून सब लोग, कैसे हो बच्चों? यस, गुड आफ्टरनून समोग्रा, पिंड्रा, कॉम्पोजिट विद्यालय, सीएस खानपुर, मौलानापुर, टेक्नो स्पार्क, सबको गुड गुड आफ्टरनून। यस, और किसी को मिस कर दिया मैंने? यस, यूपीएस चित्रसेनपुर, गुड आफ्टरनून। सबको गुड आफ्टरनून। तो चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग, एक अच्छी सोच के साथ हमारा लेसन शुरू करते हैं। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो चलिए अच्छी सोच के साथ हम लोग शुरू करेंगे ना। चलिए। तो ये कोट है स्टीफन हॉकिंग जी से। वो कौन है? स्टीफन हॉकिंग जी कौन है? ये देखते हैं। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिस्ट। तो वो कौन है? एक एस्ट्रोफिजिस्ट है। क्या बोलना चाह रहे हैं? सुनते हैं। However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at it. क्या बोल रहे हैं? कितना भी मुश्किल आए आपके लाइफ में, आपके जिंदगी में, मगर कुछ तो होगा जो आप कर सकते हो और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं? However difficult life may seem, कितनी भी मुश्किल लाइफ लगती होगी, आपको दिखती होगी, देर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू, जो आप कर सकते हो, आप में जो क्षमता है वो देखिए, और उसमें आप जरूर सक्सीड कर सकते हो। एंड सक्सीड एट इट करके बोलते हैं, इट मैटर्स दैट यू डोंट जस्ट गिव अप। मगर आपको क्या नहीं करना है कि गिव अप नहीं करना है, कि मैं हार नहीं मानना है। यहाँ पे देखिए, वे विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में साबित किया और उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। तो ऐसे है ना। तो आज हम क्यों यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं? हमारा लेसन जो है, अ विजिट टू कैम्ब्रिज, वो लेसन हम करने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग को पहले मीनिंग्स पे दिखाते हैं हम, फिर बाद में हम एक्टिविटी के द्वारा हम पढ़ेंगे अ विजिट टू कैम्ब्रिज। है ना बच्चों? तो पहले जो मुश्किल वर्ड्स है वो समझेंगे, फिर बाद में हम लोग जाएंगे अपने लेसन पर। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको कैसे? एक्स्ट्रा को पढ़िए, और पढ़िए, डी पढ़िए, नरी, ऐसे डिवाइड करके पढ़ेंगे तो इतना बड़ा वर्ड आपको मुश्किल नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। डिफरेंटली एबल्ड, अलग रूप से सक्षम। ओके। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स का स्पेलिंग यहाँ पे छुपा है, देखिए, फिजिस्ट। ओके, एस्ट्रोफिजिस्ट कैसे पढ़ने का इसको? एस्ट्रोफी फिसिस सिस्ट सिसिस्ट, यहाँ पर डिवाइड होगा, सी सिस्ट। ओके, एस्ट्रोफिजिस्ट। खगोल शास्त्री, आपके बुक में खगोल शास्त्री दिया गया। यस, गुड आफ्टरनून सबको। हाँ, के यूपीएस पिंडरा, आपको भी गुड आफ्टरनून। सीएस विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय कोटवा, आपको भी गुड आफ्टरनून। किरारपुर, आपको भी गुड आफ्टरनून। चलिए चलिए। ऑल राइट, तारा भौतिक करके आपके बुक में दिया है, सो इसको खगोल शास्त्री भी कहा जा सकता है। सफर्स यानी ग्रस्त, पैरालिसिस लकवा, कन्फाइन सीमित, पंचिंग बटन यानी दबाना, बटन को दबाना, पंचिंग यानी इसको ऐसे किसी को पंच करते हैं ना, मुक्का मारते हैं, उसको पंचिंग बोलते हैं। मगर यहाँ पर क्या मीनिंग होगा पंचिंग का? कि बटन को पंच किया, हम पंच करते हैं ना, जब वोट डालते हैं तो पंच करते हैं। पहले जमाने में फोन नंबर सब हम पंच करना पड़ता था, दबाना पड़ता था, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे पंचिंग बटन्स। राइटर, लेखक, जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट कैसे पढ़ने का? जर्नलिस्ट, पत्रकार। ब्रिटल बोन्स, यानी कि जो हड्डी जो बहुत दुर्लभ होती है, जो कि नीचे गिरे तो तुरंत उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे उसको बोलते हैं ब्रिटल बोन्स, आपने साइंस में पढ़ा होगा। फिर मेटाफर, रूपक। स्ट्रेंज, विचित्र। ऑल टुगेदर, पूरी तरह से। टोर, यात्रा। वर्थी, योग्य। सक्सेसर, उत्तराधिकारी। तो ये मीनिंग्स हैं। तो इस मीनिंग्स, यहाँ पर जो भी मीनिंग्स पढ़े हैं ये सब अभी हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं उसमें आने वाले हैं। तो आप ध्यान से अभी सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है।
तो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ मेरा स्क्रीन, और साथ साथ पढ़िए सब लोग। पेज नंबर 22 निकालिए बेटा, क्योंकि आज एमसीक्यू भी करना है हमको। तो पेज नंबर 22 निकालिए। और पिछली जो पोएम किया था हमने, प्लेइंग थिंग्स, उस पर एमसीक्यू है आज आपको। आप कौन सा लेसन अभी कर रहे हो आपके स्कूल में, जरा चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए जब तक मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। चैट बॉक्स में बताते जाइए आप लोग कौन से लेसन में हो। तो ये जो लेसन है, विजिट टू कैम्ब्रिज, किसने लिखा है? फिरदास कांगा जी ने लिखा है। ये जो है एक बाग लिया गया है फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। ओके। तो आपके बुक में अंतर में लास्ट में ये दिया गया है। ऑल राइट। तो लेसन शुरू करेंगे हम। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? पूरा स्क्रीन विजिबल है या आपको कुछ ओवरलैप हो रहा है? मुझे बता दीजिए जरा चैट बॉक्स में। स्टार्ट करें हम स्टोरी। लेसन 5 चल रहा है। ओके, वेरी गुड। तो लेसन 5 तो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि मैंने सोचा एक पोम से शुरू करेंगे, तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी लेसन 4 कर रहे हैं आज। वेरी गुड, तो हम लोग साथ में ही हैं। वेरी गुड। तो पहला ये क्या दिया है, पहला पैराग्राफ आपके बुक में, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल। तो हमने अभी पढ़ा था कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल यानी कि क्या बेटा? असाधारण लोग। ये जो है मुलाकात है, ये कहानी जो है मुलाकात है किसके बीच में? बिटवीन यानी किसके बीच में? दो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल। वो कौन है दो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल, हम देखेंगे। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल। पहले पहले हम इसको डिफरेंटली एबल के बजाय डिसेबल्ड बोलते थे, जो कि है डिसेबल्ड यानी कि असक्षम, यानी कि शारीरिक रूप से असक्षम। वो बोलना इतना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम अभी क्या बोलते हैं, उसको डिसेबल्ड नहीं बोलना चाहिए। हमको डिफरेंटली एबल्ड यानी अलग रूप से। वो लोग भी सक्षम है ना बेटा, उनको असक्षम बुलाने के बजाय अलग रूप से सक्षम बोलने से कितना फर्क पड़ेगा उनको, है ना बेटा? तो कभी भी किसी को डिसेबल्ड मत बुलाइएगा, डिफरेंटली एबल्ड बुलाइएगा। जब भी कभी आप ऐसे लोग को देखते हो तो उनको डिफरेंटली एबल्ड बुलाइएगा। तो इसीलिए यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है डिफरेंटली एबल्ड। यस। फोर्थ चैप्टर चल रहा है। वेरी गुड। तो सब लोग ध्यान से सुनिए, फोर्थ चैप्टर ही हम कर रहे हैं। Stephen Hawking, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair। तो वो क्या है? एक एस्ट्रोफिजिस्ट है। एस्ट्रोफिजिस्ट माने हमने मीनिंग देखा था अभी, खगोल शास्त्री। वे सफर सफर यानी ग्रस्त थे। किससे ग्रस्त थे? कि पैरालिसिस, लकवा से। तो इसीलिए उनको वो सीमित थे, किसमें? व्हीलचेयर में उनको सीमित थे, कि उससे व्हीलचेयर के अलावा उनको नहीं होता था। And allows him to speak only by punching buttons on a computer। आगे यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा है ना बेटा? तो अगर वे बटन दबाएंगे तो वो कंप्यूटर ही उनके बदले बोलता था। उसका मतलब क्या है बेटा? वे नहीं बोलते थे। अगर उनको कुछ भी बात करना है तो वो कंप्यूटर में बटन दबाएंगे और कंप्यूटर में से आवाज निकलती थी उनको जो भी बोलना था। इसीलिए यहां पर लिखा है and allows him to speak only by punching buttons on a computer। क्लियर हो गया बेटा? यस। मैं अगले पैराग्राफ पे जाऊं, उसी पैराग्राफ में और एक छोटा सा लाइन दिया गया है। थैंक यू सो मच, सबने बताया है कि फोर्थ लेसन में है। बहुत बढ़िया, तो हम लोग साथ साथ में हैं। Firdaus Khanga, a writer and journalist who lives and works in Mumbai। तो फिरदास खांगा जी के कौन है? एक लेखक है और एक पत्रकार भी है। वे कहाँ रहते हैं और कहाँ काम करते हैं? मुंबई में। ओके। पहले बॉम्बे बोलते थे, अभी मुंबई बोलते हैं। कांगा, अभी उनको पूरा लेसन में कांगा कांगा करके बोला जाएगा, क्योंकि उनका सरनेम जो है कांगा है। फिरदास कांगा। Kanga was born with brittle bones and, like Hawking, moves around the wheelchair। तो यहाँ पे हॉकिंग कौन है? जो स्टीफन हॉकिंग को ही हॉकिंग करके बुलाते हैं। तो वे भी हॉकिंग जैसा, वे व्हीलचेयर में ही मूव करते थे, चलते थे, ऐसा करके बोला जा रहा है। फिरदास कांगा, अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। खांगा वॉज born with brittle bones। उनको क्या था? हॉकिंग को पैरालिसिस था, इनको क्या था? ब्रिटल बोन्स था।
तो दोनों ही व्हीलचेयर पर ही थे। ओके, क्लियर हो गया। तो हम अगले पैराग्राफ में जाएं। ये ही है फर्स्ट पैराग्राफ, हमने कंप्लीट कर दिया। तो आपने चित्र देख लिया बेटा, ये है फिरदास कांगा जी और आगे वाले जो थे वो है स्टीफन हॉकिंग। यहां पर देखिए, केम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। यस मैम करके बताया है। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it, I had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? केम्ब्रिज वॉज अ मेटाफर, उसका मतलब ये है कि जब केम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का एक दूसरा नाम है। मेटाफर माने क्या बेटा? जब हमको जैसे बोलना है ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो कोई किसी को थोड़े ही हृदय जो है सोने का रहता है। तो बोलने का मतलब क्या है कि सोने जैसा इसका हृदय, इतना अच्छा दिल है उसका। वैसे ये यहाँ पे एक मेटाफर है बोलने का। मेटाफर यानी कि एक ही चीज को दूसरे अलग से बोलने के लिए। तो क्या बोल रहे हैं? केम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। तो केम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का दूसरा नाम था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ विचित्र हुआ था। इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट। तो बोलते हैं बहुत ही विचित्र था जब मैं वहां से निकला। आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। मैं है ना एक अलग ही पर्सनालिटी बन गया था। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे स्टीफन हॉकिंग से मिला था। करके ये वाक्य कौन कह रहा है? फिरदास कांगा जी कह रहे हैं। ओके बेटा, तो इसको कैसा पढ़ने का? मेटाफर। पीएच को फ पढ़ते हैं हम। तो केम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैं वहां से निकला, I had become altogether something else। मैं और ही कुछ बन गया था। बिकॉज क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग दे, क्योंकि मैं वहां पर किससे मिला था? स्टीफन हॉकिंग। तो अगले पैराग्राफ में वो बताएंगे हमको कि स्टीफन हॉकिंग से मिलने के टाइम उन्होंने क्या क्या किया था, कैसे मिले थे। तो अगले पैराग्राफ में वे बताएंगे हमको उनका सफर क्या था, कैसे था कैम्ब्रिज में। तो अभी तक समझ में आया, दोनों का इंट्रोडक्शन हमको मिला कि स्टीफन हॉकिंग कौन थे और हमारे फिरदास कांगा जी कौन थे। हमको पता चल गया है ना बेटा। तो चलेंगे हम अगले पैराग्राफ पर। साथ साथ पढ़ रहे हैं ना बेटा? यस, बहुत बढ़िया। तो हम तीसरे पैराग्राफ में हैं। तो तीसरे पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं? इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग। तो मैं वॉकिंग टूर पे जा रहा था। जब हम टूर पे जाते हैं तो गाइड रहते हैं ना हमको वो जगह दिखाने के लिए कि ये गंगा रिवर है, यहाँ पे क्या होता है करके। जिस जिनको हो मालूम नहीं है उसको हिस्ट्री, तो गाइड रख लेते हैं। तो वैसे वहां पर फिरदास कांगा जी ने एक गाइड रखा था जो कि उनको कैम्ब्रिज दिखा रहे थे। तब वो वॉकिंग टूर पे थे। तब गाइड ने जिक्र, मेंशन यानी कि क्या बेटा? गाइड ने जिक्र किया था किसके बारे में? स्टीफन हॉकिंग के बारे में। क्या करके जिक्र किया था? पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, though he is a worthy successor of Isaac Newton, whose chair he has at the university। कि ये किसको कद बताया? पुअर मैन, कि स्टीफन हॉकिंग के लिए ये गाइड ने बताया कि बेचारा आदमी वो अभी डिसेबल्ड, यहाँ पे देखिए डिसेबल्ड करके बोलता है, मगर हमको क्या बोलना चाहिए? डिफरेंटली एबल्ड बोलना चाहिए। किसी को भी डिसेबल्ड नहीं बोलना चाहिए। मगर वो गाइड ने यहाँ पर ये ही लफ्ज यूज किया था कि वे अक्सर असक्षम है अभी, मगर वे वर्ती यानी कि क्या? योग्य उत्तराधिकारी हैं किसके? आइजैक न्यूटन के। ये ही है आइजैक न्यूटन। ओके, हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी। तो वो यूनिवर्सिटी में उनकी ही कुर्सी पर अभी बैठे हैं। बोलने का मतलब है यानी उनके उत्तराधिकारी हैं। कौन? स्टीफन हॉकिंग आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी हैं करके जिक्र किया था हमारे गाइड ने। किसको जिक्र किया था? फिरदास कांगा जी जब जा रहे थे वॉकिंग टूर पर, तब गाइड ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया था। ये पैराग्राफ क्लियर है ना बेटा? मैं अगले पे जाऊं? अभी क्लियर है? तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, कौन क्या कह रहा है वो समझना है, तभी हमको ये बात समझ में आएगी। नहीं तो आपको लगेगा कि ये लेसन क्योंकि फिरदास कांगा जी ने लिखा है इसीलिए वे बता रहे हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर।
ओके, चलिए दूसरा लाइन। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the best sellers ever lived here. तो मैं and I started कि मैं शुरू किया कि बिकॉज आई हैड फॉरगॉटन कि मैं है ना भूल ही गया था। क्या भूल गया था कि यहाँ पे जो ब्रिलियंट ब्रिलियंट यानी कि क्या, बहुत ही प्रतिभाशाली बोल सकते हैं हम। ब्रिलियंट जो एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि क्या होता है, जो खगोल शास्त्री यहाँ पर रहते हैं जो कि पैरालाइज हैं, जिनको लकवा हुआ है। आपके बुक में एस करके स्पेलिंग लिखा गया है बेटा, यहाँ पे जेड स्पेलिंग ही करेक्ट है बेटा। आपके बुक में PARALYSCD लिखा रहेगा, तो पैरालाइज्ड ये स्पेलिंग ही लिख लीजिए। द ऑथर ऑफ, तो ये ऑथर किसके हैं, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो यहाँ पर मैंने बुक भी आपको दिखा दिया है। स्टीफन हॉकिंग ने एक बुक लिखा था, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, कि वो बहुत बहुत अच्छा बिका हुआ था उस बुक को। तो वे यहाँ रहते हैं, मैं कि मैं कंप्लीटली भूल ही गया, ऐसे करके मन ही मन बोल रहे हैं हमारे फिरदास कांगा जी। तो उन्होंने क्या किया तुरंत, क्या किया, देखे हम, जैसे ही उनको याद आ गया कि स्टीफन हॉकिंग यहाँ पर रहते हैं, क्या किया, ऑब्वियसली उनको मिलना चाहा होगा उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, चलिए अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे। When the walking tour was done, when the walking tour was done, I rushed to the phone booth. ये है फोन बूथ बेटा, पहले जैसे मोबाइल सब नहीं रहता था, ऐसे फोन बूथ रहते थे, ताकि हम वैसे उससे कॉल कर सके। आपने देखा है क्या बेटा ऐसा फोन बूथ, देखा है क्या, आप लोग को देखा होगा मेरे को लगता है। जिसने नहीं देखा है, हम लोग सब पहले जमाने में हमको जब कॉल्स करने थे, तो हम लोग ऐसे एसटीडी बूथ में जाके कॉल करते थे। तो when the walking tour was done, तो हमारा चलना टहलना देखना सब हो गया। तब हमने क्या किया, तब मैंने क्या किया, फोन बूथ को आगे बढ़ा मैं। क्या बोल रहे सपना शिवम एक्सेट्रा, मैम प्लीज नाम लीजिए, नाम लेने से आपने क्या है, नाम नाम क्यों लूं, बोलिए। आप कुछ करके भेजिए, मैं नाम लूंगी आपका सबका। आप अब फोटो भेजिए, आपने ड्राइंग किया है या कुछ लिखा है इंग्लिश में, खुद का कविता लिखा है। लास्ट टाइम मैंने बोला था कविता लिखने के लिए, तो आप लोग कविता लिखिए, ऐसा कुछ दिखा के लिखिए, तो मैं जरूर नाम लूंगी बेटा। थैंक यू। When the walking tour was done, I rushed to the phone booth and almost tearing the cord so it would reach me outside. तो ये फोन है ना, एक तार के साथ बंधी हुई रहती है, ऐसा ही एक कॉर्ड होता है। तो उसने ऐसा खींचा जैसे कि वो तार ही कटने वाली है, टेयरिंग यानी कि कटने वाली है। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन। देयर वॉज हिज असिस्टेंट माने क्या है, कौन है यहाँ पे, स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट दूसरे लाइन पे आया था। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हीलचेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं व्हीलचेयर पे आया हूं इंडिया से। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, perhaps he thought I had propelled myself all the way। तो इसका मतलब क्या हुआ, perhaps I had propelled all the way, उसको लगा होगा कि मैं ऐसे ही व्हीलचेयर से एक जगह से दूसरी जगह ऐसे फटाक आके गिर गया, ऐसे बोलने का मतलब है। ओके, टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है ट्रैवलिंग के टाइम में, मैं लिखने के लिए आया हूँ। तो क्या मैं फिरदास कांगा जी से मिल, आई मीन फिरदास कांगा जी पूछ रहे हैं, क्या मैं स्टीफन हॉकिंग से मिल सकता हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू, कि 10 मिनट भी चलेगा मुझे, मैं ऑल द वे इंडिया से आया हूँ, क्या मैं मिल सकता हूँ करके पूछ रहे हैं उनके असिस्टेंट से। हाफ एन आवर ही सेड, फ्रॉम 3:30 to 4। तो उन्होंने क्या किया, आधा घंटा टाइम दे दिया। 10 मिनट ही इन्होंने पूछा था, मगर उन्होंने, उनके असिस्टेंट ने क्या किया, उनको आधा घंटा दे दिया। क्या समय था, 3:30 बजे से 4 बजे तक मैं टाइम देता हूँ, आप आके स्टीफन हॉकिंग से मिल सकते हैं करके स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ने फिरदास कांगा जी को समय दे दिया। इस पैराग्राफ में कुछ डाउट है तो पूछिए बेटा, डाउट्स पूछिएगा। यस मैम, यस मैम, क्लियर है बोल रहे हैं सब कुछ, वेरी गुड, क्लियर हो गया। तो अगले इस पैराग्राफ पे जाएं हम।
तो लास्ट क्लास में जब हम पोम पढ़ रहे थे, मैं क्या बता रही थी? स्टैंजा स्टैंजा बोल रही थी। मैम बच्चों को स्टोरी समझ में आ रहा है, एक बार और बता दी। ओके, नहीं समझ में आ रहा है स्टोरी, बता दीजिए। वापस समझाएंगे बाबा, जरूर समझाएंगे, रिकैप करेंगे तो जरूर समझाएंगे। तो यहाँ पर क्या है ना बेटा, फिरदास कांगा जी और स्टीफन हॉकिंग दो लोग हैं, और वे लोग विकलांग है, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड हैं। तो फिरदास कांगा जी जा रहे हैं स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए। इतना ही स्टोरी है, समझ में आया है? तो मिलने से पहले वे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उनके असिस्टेंट से कि मैं 10 मिनट के लिए मिल सकता हूँ क्या? तो फिर उनके असिस्टेंट बोल रहे हैं कि आधा घंटा मिल सकते हो। क्या समय है? 3:30 बजे से 4 बजे तक। अभी समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है अभी। तो मिलने के टाइम में क्या हुआ? एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। ओके, तो समय हो गया है। अभी हम एमसीक्यू करेंगे, अगली कक्षा में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक की कहानी क्या है बेटा? अब तक की कहानी, दोनों अब मिलने जा रहे हैं तो क्या होने वाला है करके हम यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि हमारा एमसीक्यू का टाइम हो गया है। तो चलिए, मैं मेरा एमसीक्यू शेयर करा रही हूँ। सबने बताया यस मैम, क्लियर है मैम करके। सीएस खानपुर ने बता दिया है, सबने क्लियर है बता दिया। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए। चलिए, तो मैं मेरा स्क्रीन वापस शेयर करती हूँ और आपको वापस ले जा रही हूँ हमारी एमसीक्यू की तरह, जो कि लास्ट क्लास में हमने किया था। प्लेइंग थिंग्स पर एमसीक्यू बनाया है हमने। तो चलिए, आप लोग सब बहुत बढ़िया से आंसर कीजिए। ऑल राइट, यस, तो मैं मेरा स्क्रीन स्टार्ट करती हूँ। What was the child playing with? A twig, B broken twig, C sticks. ए बी सी लिखना काफी है बेटा, नंबर 1 डाल के ए बी सी लिखिएगा। क्या किसके साथ खेल रहा था अपना बच्चा? ए ट्विग, बी ब्रोकन ट्विग, सी स्टिक्स। चलिए बच्चा बताइए। तो अगली कक्षा में मैं वापस वो लेसन रिकैप कराऊंगी और आपको कंटिन्यू कराऊंगी वो लेसन। अभी हम करेंगे हमारा एमसीक्यू। दूसरा सवाल, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम प्लेइंग थिंग्स? कौन है हमारे पोएट जो प्लेइंग थिंग्स के हैं? पीटर डिक्सन, बी सरोजिनी नायडू, सी रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है हमारे पोएट? ए बी सी लिखना काफी है बेटा, अभी आंसर्स मत बताइए, क्योंकि अभी हमारा, आप लोग लिखिएगा आंसर्स चैट बॉक्स में, मत बताइए क्योंकि बाकी लोग सब लिख रहे हैं। कॉम्पोजिट विद्यालय कटुपुर ने बता दिया क्लियर, क्लियर है। किरातपुर ने बता दिया क्लियर है। यूपीएस बीरा बिहारा कुमारी रेशमा ने बताया क्लियर है। खानपुर ने भी बताया क्लियर है। थैंक यू सो मच। तो अभी हम जाएंगे थर्ड सवाल पर। व्हाट डज द पोएट सीक टू प्ले विथ? किसको देख ढूंढते हैं हमारे हमारे जो कवि हैं खेलने के लिए? ए गोल्ड, बी सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। व्हाट डज द पोएट सीक टू प्ले विथ? हमने पढ़ा था महंगे खिलौने, क्या क्या है वो, हमने पढ़ा था लाइन। ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी गोल्ड एंड सिल्वर। बेटा आंसर अभी मत बताइए प्लीज, बाकी लोग सब आंसर देख लेंगे। उक्काती कॉम्पोजिट स्कूल उक्काती ने में बता दिया क्लियर है। थैंक यू सो मच। अगला जाऊं मैं? राइट, फोर्थ क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सबने लिख लिया बेटा? वेरी गुड, तो अभी हम जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। कंप्लीट द लाइन, आई स्पेंड बोथ माई डैश एंड डैश। कंप्लीट, ये लाइन को कंप्लीट कीजिए। आई स्पेंड बोथ माई डैश एंड माई डैश। टाइम एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड टाइम, स्टिक्स एंड मड पाइस। ये पंक्ति को पूर्ति कीजिए। A time and strength, B strength and time, sticks and mud pies। हो गया? फिफ्थ पे जाएं हम। यस, सभी ने बता दिया यस मैम। अभी हम फिफ्थ पे जाएंगे।
What does the poet struggle to cross? किसको पार करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं? A. Sea. B. The sea of desire. C. Both A and B. कौन सा है यहाँ पर? A, B, C कौन सा है यहाँ पर बताइएगा। CS विद्यालय कोटवा ने भी बता दिया है, यस मैम करके हो गया है। चलिए अभी जाए 6th पर। यस हो गया है, यस मैम। CS खानपुर ने भी बता दिया है, यस मैम। 6th पे जा रहे हैं हम। What is the poet busy with? पोएट किससे बिजी हैं? A. Accounts, adding up figures, both A and B. What is the poet busy with? पोएट किसमें व्यस्त हैं? अकाउंट्स में या संख्याओं को गिनने में या दोनों A and B? अभी 7th पर जाएं हम। आपको सिर्फ 6 नंबर लिख के ABC लिखना काफी रहेगा। What has the poet forgotten to? What has the poet forgotten to do? पोएट क्या भूल गए हैं करने के लिए? A. Playing with sticks, playing with numbers, playing with sticks and mud pies. क्या भूल गए हैं कवि करने के लिए? ABC लिखना काफी है बच्चों। अभी हम अगला जा रहे हैं बेटा। Where was the child sitting? बच्चा कहां पर बैठा था? A. मड में, B. डस्ट में, C. none of the above. कहां पर बैठा था बच्चा बेटा? What is the rhyming word of hour? What is the rhyming word of hour? What is the rhyming word of hour? A. Clever, B. flower, none of the above. What is the rhyming word of hour? A. Clever, B. flower, none of the above. 9 लिख के ABC लिखना काफी है बेटा। लास्ट वाला जा रहे हैं हम। हाउ इज द पोएट्स कैनाल? कैसे है पोएट का कैनाल? वेरी गुड। A. frail, B. strong, C. small. A. frail, B. strong, C. small. अभी आप लोग अनम्यूट करके आंसर्स बता सकते हो। मैं क्लिक करते ही जाती हूं। काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। जो तुम्हें सही लगेगा बताओ। स्टिक है इसका, बोलो आ जाओ। कौन सा है? वेरी गुड सी, वेरी गुड सी। मैम क्या कर रहे हैं? ई भी कर सकते हो, सी बोलो ऐसे। वेरी गुड वेरी गुड। बीस्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फेल, कैसे प्रोनाउंस करने का? फेल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आंसर किया सर। काइंडली म्यूट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। काइंडली म्यूट एवरीवन। यस, तो अभी आंसर शो करती हूँ। आप लोग आंसर जिस जिसका नहीं हुआ लिख लीजिए। What was a child playing with? Broken twig. Who was the poet of the poem Playing Things? Rabindranath Tagore. And
What does the poet seek to play with? Gold and silver, दोनों के साथ. Okay, complete the line. तो यहाँ पर time and strength लिखना चाहिए. Both my time and my strength. Okay. Then, what does the poet struggle to cross? The sea of desire. What is the poet busy with? Both A and B. क्या किससे? Accounts और figures adding. दोनों ही busy थे. दोनों में ही busy थे. What does the poet have forgotten? Playing with sticks and mud pies. Where was the child sitting? Dust. What was the rhyming word of R? Floor. How was the poet's canna? Frail. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सबने बहुत बढ़िया से आंसर किए हैं. मेरे को 50 आंसर्स मिले हैं. वेरी नाइस एमसीक्यू. थैंक यू. कंपोजिट विद्यालय खट्टूपुर ने बताया है. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल फीडबैक एज ऑलवेज. कंपोजिट विद्यालय खट्टूपुर, थैंक यू. CS खानपुर, थैंक यू. उपवार और सभी को थैंक यू. इतने सारे आंसर्स आए हैं. थैंक यू सो मच. तो आज का क्लास हम समाप्त करेंगे. बहुत अच्छा लगा आपको क्लास. थैंक यू सो मच. पिलिकोती, खानपुर और सबको, बोरकला, UPS बोरकला, सबका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ. इतने सारे चैट में आंसर्स आए हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन. सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद. तो मैं समाप्त करती हूँ. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. धन्यवाद.